कल तुम आईएएस हो जाओगे, कोचिंग वाले तुम्हारी फोटो खींचेंगे, बगल में माला पहनाएंगे। हम विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। कि ईरान में हिजाब मूवमेंट क्यों चल रहा है? इसीलिए इस देश में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बाबू हैं, और जो नहीं पढ़े वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तुम्हारा जो अप्रोच है पढ़ने का, वो अप्रोच ही गलत है। बस हाँ, वो मास्टर का गर्दन काट लाए थे ना सर। इसीलिए इस देश में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बाबू हैं, और जो नहीं पढ़े वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उनका दिमाग खुला हुआ है, वो ज्यादा खुराफात करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों डिप्रेशन? यार इतना पढ़ा, आईआईटी कर लिया, एक सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा डेथ कोरोना में शहरों में हुई, गांव में हुई। सबसे ज्यादा मौतें शहरों में हुई, लखनऊ में हुई, कानपुर में हुई, दिल्ली में हुई, बेंगलोर में हुई। अगर कोरोना गांव में पेनिट्रेट कर जाता, मतलब हावी हो जाता, तो गांव के गांव साफ हो जाते, क्योंकि वहां तो मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। हम विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, हम बुद्ध की पूजा करेंगे। बहुत अच्छी बात। पर जैसे तुम विष्णु की पूजा करके निराश हुए हो, वैसे तुम बुद्ध की पूजा करके भी निराश होगे। अगर तुम्हें यह नहीं पता चल पाएगा कि पूजा करनी कैसे है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बुद्ध की पूजा करो, तुम विष्णु की पूजा करो, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तरीका क्लियर नहीं है तो, अरे लक्ष्मी की पूजा अमेरिका वाले नहीं करते, सारा धन उनके पास है। हाँ, क्योंकि वो विष्णु को समझते हैं। लक्ष्मी ताकत के साथ रहेगी, वो तुमने पैदा नहीं की। लक्ष्मी थोड़ी पैसा देके जाएगी। हिंदुस्तान का जो फिलॉसफी है वो कहानियों में कन्वर्टेड है, क्योंकि कहानी जल्दी समझ में आती है। तुमने कहानी को पकड़ लिया, उसके मैसेज को छोड़ दिया। अब तुम कहानी को गाली दे रहे हो। लेडी ने कहा कि ठीक है तुम लोग लाइन लगा के बैठो, मैं डिसाइड करूंगी किससे शादी करनी। बैठ गए लोग। उसने देखा दूर समंदर में एक आदमी लेटा हुआ है। पूछी ये कौन है? ये तो विष्णु जी है। बोले इनको पता है मैं बाहर आई हूँ? बोले पता है। बोले ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोले इन सब में उनका इंटरेस्ट नहीं। उसने जाके माला उन्हीं को पहना दी। अब ये कहानी है, इस कहानी को नहीं पकड़ना है, इस कहानी के मैसेज को पकड़ना है। जो सर्वशक्तिमान है लक्ष्मी जी उसी के साथ हैं। पढ़ाई का जो मेन उद्देश्य है वो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। तुम पढ़ने के बाद किसी भी फील्ड में जाओ। ज्योग्राफी कितना प्यारा सब्जेक्ट है, वो कितना प्यारा पिक्चर पेश करता है तुम्हारे सामने कि अब तुम्हें साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़ रही हो तुम आज के समय में, और तुम्हें वहां की ज्योग्राफी पता है। तो तुम देखो कि अफ्रीका में अमेरिका ने बड़ा पैसा पंप किया मार्शल प्लान के तहत। रशिया ने बड़ा पैसा दिया मोल्टोवा प्लान में। लेकिन जितनी डेवलपमेंट यूरोप में हुई उतनी डेवलपमेंट अफ्रीका में नहीं हो पाई। अब तुम ये आंसर ज्योग्राफी पे ही दे सकती हो। भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप बर्बाद हो गया। 95% ऑफ द कंट्री इज प्लेटो। रेलवे लाइन तुम बना ही नहीं सकती। बिना रेलवेज के वो जो बल्क रॉ मटेरियल मूव करता है वो हो ही नहीं सकता। वो जो बल्क एनर्जी मूव करती है वो हो नहीं सकती। जैसे महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों के लिए कोयला जाना है बिहार से, तो अगर वो ट्रक में जाए तो 6 महीना फैक्ट्रियां बंद रहे। कि ईरान में हिजाब मूवमेंट क्यों चल रहा है? क्यों ईरान की जो औरतें हैं और यूएस की जो औरतें, उनके जीवन शैली में डिफरेंस क्यों है? ईरान का मुद्दा चल रहा है ना। हामिदा अमीन मर गई वो लेडी। तो ऐसा क्यों है भाई? मुसलमान कंट्री तो टर्की भी है, मुस्लिम कंट्री तो टर्की भी है, वहां औरतें नहीं लड़ रही हैं, वहां कोई हिजाब उजाब का मैटर नहीं है। ये पता चल सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुसलमान अमेरिका में भी रहते हैं, वहां तो ऐसा नहीं है, यहां क्यों चल रहा है? जिससे ये पता चल सके कि आज भारत में कास्ट सिस्टम नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। कास्ट सिस्टम पैदा हुआ पोस्ट गुप्ता पीरियड में, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया उसको। अब जो पैदा हुआ वो कास्टिसिज्म पैदा हुआ है। अब जो तुम दौर देख रहे हो ये कास्टिसिज्म का दौर है, ये कास्ट सिस्टम का दौर नहीं है। कास्ट सिस्टम दूसरा था, ये कास्टिसिज्म का दौर है। तुम्हारा जो अप्रोच है पढ़ने का वो अप्रोच ही गलत है। इसीलिए तुम्हें इतनी मेहनत लग रही है ना, इसीलिए तुम्हें इतना लेबर करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत हो रही है। और इतनी मेहनत और लेबर के बाद जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस, जब तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती तो कॉन्फिडेंस लेवल उठता ही नहीं। कॉन्फिडेंस पैदा ही होता है जब तुम किसी चीज पे कमांड कर लेते हो। क्योंकि यहाँ तुम्हारे पढ़ने का अप्रोच गलत है, इसलिए तुम्हारा कमांड होता नहीं। कमांड नहीं होता, कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होता। अभी हम किस लिए पढ़ते हैं? मार्क्स लाने के लिए। तुम स्कूल के बच्चों को देखो, तुम अपना ही देखो जीवन। तुम जिंदगी भर रटते रहे क्योंकि तुम्हें मार्क्स लाना है, परसेंटेज। तो तुम मार्क्स तो ले आए 98%, 99%,
99.2%। लेकिन तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं हुआ। किसी घर जाओ तो सबसे पहले वो पूछता है, यही बच्चों से यही पूछता है, अच्छा क्लास 10th में हो गया एग्जाम, कितने परसेंट है? 41.7। बस हाँ, वो मास्टर का गर्दन काट लाए थे ना सर। किसी चीज को जब पढ़ना है तो पढ़ने का मतलब यही होता है कि पढ़ना, जानवर नहीं पढ़ते, उनको ट्रेन किया जाता है, पढ़ाई नहीं होती उनकी। पढ़ाई का मतलब दिमाग को जिंदा करना, कि तुम जो भी चीज देखो तुम्हें समझ में आने लगे कि ये इसलिए हो रही है। आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है, कल तुम आईएएस हो जाओगे, कोचिंग वाले तुम्हारी फोटो खींचेंगे, बगल में माला पहनाएंगे। पढ़ाई का उद्देश्य परसेंटेज लाना नहीं है, और पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी करना नहीं है। ये दो तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जीवन यापन के लिए नौकरी करनी है, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन जो योग्य व्यक्ति है वो कहीं भी नौकरी करेगा। टैलेंट नौकरी करने का मोहताज थोड़ी है। जहां योग्यता है वहां लोग तुम्हें बुलाएंगे ही। तुम नौकरी ढूंढ कर गलत कर रहे हो, तुम योग्यता को डेवलप कर लो, लोग तुम्हें ढूंढेंगे। यही तो कहता है 3 इडियट में, यही तो पूरी थीम है उस 3 इडियट मूवी की, कि बाबा रणछोड़ दास कहते हैं कि बेटा तुम योग्यता पैदा कर लो, लोग तुम्हें खुद ही ढूंढेंगे। कानपुर से जाओ इटावा की तरफ, बाई रोड, चारों तरफ सड़कों पे हरे हरे पौधे दिखाई पड़ेंगे, धान के, चावल के। अब वो हरे पौधे पीले हो रहे हैं, किसकी वजह से? सन की वजह से। फोटोसिंथेसिस पढ़ा ना साइंस में। तो ये जो फसल पैदा हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? सूरज की वजह से। ये जो खाना खा रहे हो, ये किसकी वजह से खा रहे हो? सूरज की वजह से। तो थैंक यू नहीं बोलोगे? यहाँ डेजर्ट है, सूर्य का जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है, तो ऐसे सड़क पे चलते हुए सबको भाई साहब थैंक यू कहा है भैया, यहाँ क्यों बोलोगे? जो आदमी तुम्हारा दुश्मन बन गया है, यहाँ सूरज दुश्मन है, तुम दिन में ट्रेवल ही नहीं कर सकते। तो मरुस्थल में रात में कारवां चलता है, तो इस्लामिक झंडे पे तुम्हें चंद्रमा दिखाई पड़ता है और हिंदुस्तान के झंडे पे सूर्य, क्योंकि दोनों जहां की लाइफ को गवर्न करते हैं। नहीं, इसलिए पढ़ना है। जैसे इस देश में लोग उल्टे काम करते हैं, आरक्षण के खिलाफ लड़ रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ लड़ाई कभी सफल होगी ही नहीं, क्योंकि आरक्षण समस्या नहीं है, जातिवाद समस्या है। तुम जातिवाद के खिलाफ लड़ो, आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जब जातिवाद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण किस बेसिस पे रहेगा? पर तुम दोनों तरफ से मलाई खाना चाहते हो। तुम सोचते हो कि जाति की सर्वोच्चता भी बनी रहे, अहम ब्रह्मास्मि, और सोचते हो आरक्षण भी खत्म हो जाए। वो तो नहीं होगा ना। एक मलाई तो दूसरा तबका भी खाएगा ना। तो तुम तो एक मलाई खा ही रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि, ब्राह्मण है हम, क्षत्रिय है हम, तो दूसरी मलाई वो खा रहे हैं। इसमें टेंशन काहे ले रहे हो? ये समझ डेवलप हो, फिर यूपीएससी तुमसे एग्जाम लेगी, सिविल सर्विस, वो चेक करेगी तुम्हारी समझ डेवलप है कि नहीं। लेकिन तुम 10 लाख लोग पहुंच जाते हो कि साहब हम आईएएस बनेंगे, तो पहले वो प्रीलिम्स करती है, एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन, यार सबका समझ चेक करेंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब 10 लाख लोगों का अगर मेंस की कॉपी चेक की जाए तो रिजल्ट 3 साल बाद आएगा, और सीट है 1000, तो इतना बवाल सर पे क्यों लेना? तो बोले प्रीलिम्स। और तुम ग्रेजुएशन में एक दिन में एक सब्जेक्ट देने के आदी हो। तो तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस था, तो जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था जिस दिन, उस दिन पॉलिटिकल साइंस का ही था। तो तुम्हारी हैबिट है एक दिन में एक सब्जेक्ट तैयार करने की। प्रीलिम्स में कह रहे नहीं बेटा, एक दिन में 6 और 7वां सीसैट, और उसमें इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे देंगे कि उसी में लेट जाओगे तुम, और डरे तुम पहले से हो कि आज पेपर है।